हरियाणा बॉर्डर के पास खोरी गांव में अवैध निर्माण के विरोध में दिल्ली कूच करने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध स्वरूप हरियाणा में कार्यकर्ताओं में सरकार के इस दमनकारी कार्य के प्रति भारी रोष है। पानीपत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल व जोन प्रवक्ता डॉक्टर अजय शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेताया कि यदि जल्द ही उनके नेता को रिहा नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार हिटलरशाही चला रही है, लोगों की आवाज उठाने वालों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। सरकार की इस नीति को आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। वो आएगा मेरे पास जाना चाहेगा जाए, पुलिस मुझे बंद करना चाहेगी बंद करे। मैं स्थिति को खराब, मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं कर रहा, कहीं कानून व्यवस्था खराब नहीं हो रही, कहीं धारा 144 यहाँ लगी हुई नहीं है, लोगों को इकट्ठा होने पे यहाँ कोई मनाही नहीं है। हम कोई कानून तोड़ रहे हो तो आप जो बंदी कानून के हिसाब से एक्शन है। हमारा तो आपसे निवेदन यही है कि जब हमें ज्ञापन दिल्ली में देना है तो हम दिल्ली में दें। मैंने लिखा है, मैंने डीजीपी हरियाणा को लिखा है, मैंने कमिश्नर पुलिस दिल्ली को लिखा है, यहाँ के लोकल प्रशासन को लिखा है, मेल की है कि मैं यहाँ से चलूँगा इस स्थान से और प्रधानमंत्री निवास से जाऊँगा। अभी सर यहाँ तो पहुँच ही गए, फिर हम आपको बड़े सम्मान से ले चलते हैं। ले चलना समय होने दो, 10 बजे चलेंगे, घंटा हो जाएगा। ना 10 बजे नहीं, अभी यहाँ धूप में खड़े रहोगे क्या फायदा। आज बीजेपी की खट्टर सरकार ने लोकतंत्र का कत्ल कर दिया है। आज बीजेपी की खट्टर सरकार ने हरियाणा को सीरिया बनाने की कोशिश करी है। जिस प्रकार सीरिया में लाखों लोगों को उनकी आसियानों से निकाल दिया गया था जबरदस्ती लाठी और गोलियों के दम पे, आज बीजेपी सरकार ने पुलिस को भेज के फरीदाबाद के खोराखोरी गांव में हजारों परिवारों को डंडे मार के लाठियां मार के निकाल दिया गया। और जब उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी आई है, हमारे पार्टी के प्रभारी माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी को सुबह सुबह हरियाणा सरकार के गुंडे, खाकी वर्दी पहने हुए गुंडे, उनको उठा के लेके गए हैं। कभी फरीदाबाद थानों में लेके गए, कभी दिल्ली थानों में लेके गए। पिछले 2 घंटे से मुझे पता नहीं है वो जिंदा भी है या नहीं है, या खट्टर सरकार ने उनकी जान ले ली है। बीजेपी सरकार से मैं तुरंत अपील करता हूं उनको रिहा किया जाए, अदरवाइज जो भी गंभीर परिणाम होंगे उसको भुगतने के लिए खट्टर सरकार तैयार रहे। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का यह कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत के साथ अल्पमत की जरूरत होती है, लेकिन जिस प्रकार विपक्षी पार्टियों का दमन ये सरकार कर रही है वो निंदनीय है। इसकी पूरी आम आदमी पार्टी भर्त्सना करती है, कठोर निंदा करती है। आपको क्यों लगता है कि वो इनकी जान को खतरा है? पिछले प्रदर्शन में लाठियों से पीटा गया था, हमें इतनी लाठियां खानी पड़ी थी फरीदाबाद खोराखोरी की। मैं आपको बात बता देता हूं, जो लोग सर फोड़ सकते हैं, कोहनियां तोड़ सकते हैं, लाते तोड़ सकते हैं, वो जान नहीं ले सकते क्या किसी की? कितनी घटनाएं सुनने में आती है। ये गूंगी बैरी सरकार है, 500 किसानों की जान चली गई है, एक आदमी की ओर ले लेगी है। इनका सिर्फ एक फार्मूला है, गुजरात मॉडल लागू करो। जिस प्रकार गुजरात में अल्पसंख्यकों को काटा गया, मारा गया, सरेआम जिंदा जलाया गया, कोई भी अगर लोकतंत्र के लिए आवाज उठाएगा उसको डरा के उसको या तो बिठा दो या उसको मार दो। ये गुजरात मॉडल हरियाणा में लागू नहीं होगा। मैं संघ के लोगों को और खट्टर साहब को ये बात बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी एक मजबूत दीवार की तरह इस अन्याय को रोकने के लिए जनता के साथ खड़ी है। अगला कदम क्या रहने वाला? हम 1-2 घंटा वेट करेंगे, या तो खट्टर सरकार उनको रिहा कर दे, नहीं तो एक पूरे हरियाणा की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा और पूरे हरियाणा को जाम कर दिया जाएगा। तमाम विधानसभाओं में 90 की 90 विधानसभा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि खट्टर साहब तक ये हमारी आवाज पहुंचे। ये एक मजबूत विपक्ष की आवाज है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। इससे अच्छा तो राजतंत्र था, अघोषित राजतंत्र यहां लागू कर दिया है बीजेपी की सरकार ने। आवाज नहीं उठाने दे रहे किसी को। कोई भी आदमी गरीब के पक्ष में खड़ा होता है उसको गिरफ्तार कर दो, मुकदमा कर दो या कुछ और कर दो। ये जो सारे कार्य हैं ये बीजेपी सरकार की खिसियाहट को, ओछी राजनीति को और बीजेपी के डर को दिखाते हैं कि सत्ता छीनने का डर बीजेपी का साफ नजर आता है। जो हमारे राज्यसभा सांसद और हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वहाँ पर फरीदाबाद में झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो वहाँ पे लोग रह रहे थे झुग्गी झोपड़ियों में, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि सरकार उनकी ज़मीन
छीनने में लगी हुई थी। तो आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सांसद साहब वहाँ पे पहुँचे खोराखोरी गांव में, और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और प्रधानमंत्री जी से मिलवाने का, उनके कार्यालय पे जाकर उनसे बात करने का आज का प्रोग्राम था, जिसको हरियाणा सरकार ने वहाँ पर पुलिस बुलाकर सांसद जी को सुबह ही वहाँ से उठा लिया। और आज तक अभी तक हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि सांसद जी कहाँ पर हैं। उठाया तो फरीदाबाद पुलिस ने है, लेकिन जो हमें नज़र आ रही है वो दिल्ली पुलिस की जीप नज़र आ रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको फरीदाबाद में रखा गया, दिल्ली लेके गए हैं। लेकिन ऐसा क्या जुर्म किया आम आदमी पार्टी के इस दिग्गज नेता ने कि पुलिस को उनको उठाना पड़ा? वो तो वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, वहाँ से लोगों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलवाना चाहते थे, ताकि उनकी समस्या प्रधानमंत्री जी तक जाए और उनकी समस्या का समाधान हो। और हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री खट्टर जी को ऐसा क्या डर था कि ऐसा क्या हो जाएगा वहाँ पर, जो सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे उनको उठा लिया। हम लोग अभी थोड़ी देर तक देख रहे हैं कि क्या चीज़ निकल के आ रही है। अगर सांसद जी को उन्होंने नहीं छोड़ा तो हमारे सारी टीम पूरे हरियाणा की हर जिले में और हर विधानसभा में सड़कों पर उतरेगी, और खाली गाँव खोराखोरी के लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम सड़कों पर आएंगे। इसके पीछे सरकार ये चाहती है कि जो वो ज़मीन गरीब लोगों के पास है, जहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रही है, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाना चाहती जैसे दिल्ली सरकार लाई कि झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बना कर दिए और उनकी झुग्गी झोपड़ियों को छीनने के बजाय उनको आशियाना दिया। ऐसा काम हरियाणा सरकार नहीं करना चाहती। वो उस ज़मीन को खाली कराकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। जैसे अभी अडानी और अंबानी के लिए ये जो किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, अब किसान आज तक जो है दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, ऐसा ही कार्य हर गरीब लोगों को तंग करने के लिए हरियाणा सरकार कर रही है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, आज तक हरियाणा में जब भी गांवों में ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए जाते थे, तो वो जो सिक्योरिटी जमा होती थी, उसके बाद जब ट्यूबवेल के कनेक्शन आते थे तो सरकार अपनी तरफ से सारे कनेक्शन लगाती थी, किसान से कुछ नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया है कि उसको पहले वो मोटर खरीद के दिखाए, सारी लाइन का खर्चा वो जमा कराए। अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए किसान को खर्चना है और उसके पास 1-2 किला ज़मीन है, तो वो कहाँ से पैसा लेके आएगा? जो स्कीमें पहले थी, पहली सरकारों ने भी तो काम किया है, जो फ्री में कनेक्शन देते थे एक सिक्योरिटी के बेस पे और ट्यूबवेल लग जाता था। और इस सरकार के पास ऐसा क्या सारा खजाना खाली हो गया कि किसानों से भी इस तरीके से पैसा लेना पड़ रहा है सरकार? आज उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वहाँ के लोगों को, खोराखेड़ी के जो गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर के और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे उनको मिलवाना था। वहाँ उनसे मुलाकात कराते, उनकी समस्या को उनके सामने रखते। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खट्टर जी को इस बात का एहसास हो गया कि आज तुम्हारी कुर्सी खतरे में आ गई है, इसीलिए उन्होंने ये कार्य गुप्ता जी का घिनौना अपराध किया, जो उनको गिरफ्तार किया। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।